नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ, जो कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर, यानी कि कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि कंपोजिट नंबर क्यों है। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जिस नंबर में दो या दो से ज़्यादा फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। ठीक है, चलिए आइए, एक को मान सकते हैं, फर्स्ट नंबर को हम मान सकते हैं ए, और सेकंड नंबर को बी मान सकते हैं। पहले हम ए नंबर को सॉल्व करेंगे, फिर बी नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए नंबर में बोला गया है, फर्स्ट नंबर में हम ए को मानेंगे। ठीक है, यानी कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, यानी कि अब ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर एक टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है और ये आपका सेकंड टर्म है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, तो 13 और 13 को हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 7 इंटू 11 इंटू 1। भाई 13 को हम कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, 1 प्लस 13 को कॉमन लिए तो क्या आएगा, 1, यहाँ भी आएगा। ठीक है, प्लस का 1। ठीक, अब इसको ब्रैकेट लगा लीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम 13 कॉमन लिखिए, अब ये 11 7 77, यानी कि 77 इंटू 1 और प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यानी 71 जो 77 इंटू 77 प्लस 1 यानी से आ जाएगा 78। ठीक है, यह आपका आ जाएगा 13। क्लियर बात हो गई ना। अब हम 78 का हम फैक्टर करेंगे। ठीक है, ये आपका 13 तो बचा ही है, 13 लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम 78 का फैक्टर करेंगे, तो ये 13 तो लिखा है तो 13 लिख लीजिएगा। 78 का फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13, और 1 तो सब में रहता है तो 1 भी लिख सकते हैं, और नहीं लिखना चाहते हैं तो नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोला गया है कि कंपोजिट नंबर क्यों है। आपके सवाल में बोला गया है कि कंपोजिट नंबर क्यों है, तो कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जिस नंबर में दो या दो से ज़्यादा फैक्टर हो। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दो या दो से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसका मतलब एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, आगे लिख सकते हैं यहाँ से कि बिकॉज both these has more than two factors, therefore therefore these are composite नंबर। मतलब कि यानी कि बोला गया है बिकॉज बोथ दीज हैज मोर देन 2 फैक्टर्स देयरफॉर दीज आर कंपोजिट नंबर। मतलब कि दो या दो से ज़्यादा फैक्टर है, इसलिए कंपोजिट नंबर है। इतना चीज़ आपको लिखना है। ठीक है, आप लोग इसको राइट कर लीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। सेकेंड नंबर में आप लोगों का दिया गया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, यानी कि ये आप लोग का बी नंबर उसको मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो बी नंबर आप डाल के, यानी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, यहाँ पर गौर से देखेंगे, ये आपका फर्स्ट टर्म है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है। तो ये फर्स्ट टर्म में आपका 5 और ये सेकंड टर्म में 5, ये जो आपका कॉमन जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 1, भाई 5 था तो 1 हो गया। ठीक है, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, क्योंकि ये जो 5 है ना कॉमन आ गया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर यानी कि इनका सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कि यानी कि 1008 प्लस 1। ठीक है, यानी कि 5
और ये आ जाएगा 1008 प्लस 1, ये हो जाएगा 1009। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 1009 इंटू 1 तो सब में फैक्टर होता है। ठीक है, सब में रहता है, लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसीलिए कि ये जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, यहाँ पर देखिए 3 फैक्टर जा रहा है और इसका फैक्टर करेंगे और ज़्यादा जाएगा, इसका मतलब 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसलिए कंपोजिट नंबर है। तो आप फर्स्ट नंबर की तरह आप इसमें भी लिख सकते हैं, बिकॉज बोथ दीज हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स देयरफॉर दीज आर कंपोजिट नंबर। यानी कि मोर देन फैक्टर्स मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा जिसमें फैक्टर हो वो आपका कंपोजिट नंबर है। क्लियर बात हो गई ना।